जय सिया राम। तो दोस्तों, यदि आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो हम कैसे पता करें आपकी कुंडलिनी शक्ति कहाँ तक पहुंची है, या हम कैसे पता करें कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो किस चक्र पर पहुंच चुकी है और उसकी क्या स्थिति है। तो बहुत सारे साधकगण तो लगातार अपने गुरु के सानिध्य में रह के साधना करते हैं, तो उनके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं। बट बहुत सारे साधकगण जो हैं वो केवल YouTube के माध्यम से या शिव को गुरु बना के अपनी दिव्य साधना में लगे हुए हैं, तो उनको नहीं पता चल पाता कि उनकी कुंडलिनी का स्टेटस क्या चल रहा है और उनकी दृष्टि खुलने के कितने करीब पहुंच चुके हैं। और ऐसे साधक गणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर आपको समय समय पर ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी जाती हैं, जो कि हमारे थर्ड आई मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। तो अब आप मेरी इस वीडियो को यदि शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप समझ जाएंगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति का क्या लेवल चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न में लिख के भेज सकते हैं। और जो साधकगण मेरे माध्यम से अपनी ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं, तो वो या मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल के ऊपर आपको हमेशा से जानकारी मिलती है दिव्य दृष्टि से संबंधित, हमारी कुंडलिनी शक्ति से संबंधित, हमारी नाड़ियों से संबंधित, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य मैं लेके आता हूँ। हर बार एक नया टॉपिक लेके आता हूँ, जिसमें आपको गूढ़ से गूढ़ बातें बताने की कोशिश करता हूँ, और वो भी बहुत सिंपल से तरीके में। तो दोस्तों, आज इसी क्रम में हम कुंडलिनी शक्ति के स्टेटस को समझेंगे, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का हमारे थर्ड आई पे पहुंचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे दिव्य दृष्टि पर स्टेबल होती है, तभी हमारी दिव्य दृष्टि की जो 5 लेयर्स होती हैं वो पिघलने लगती हैं। जो शुरुआती साधक हैं, जो आज ही मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं, वो मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखें, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई हैं, ताकि आपको समझ आए कि दिव्य दृष्टि होती क्या है और दिव्य दृष्टि की परतें क्या होती हैं। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारी दिव्य दृष्टि पर फिक्स हो जाती है, तभी हमें दिखाई देता है वो सूक्ष्म रहस्य, वो सूक्ष्म जगत जिनके साथ हम कनेक्ट होके वो सुपर पावर्स प्राप्त कर सकते हैं, या सूक्ष्म जगत में हम विचरण कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की हम परेशानियों को दूर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से। तो दिव्य दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो हमारी कुंडलिनी माता है, कुंडलिनी शक्ति है। तो इसके माध्यम से ही हमारी दिव्य दृष्टि से हमें दिखाई देता है। यह हमारा सहस्त्रार चक्र भी इसी के माध्यम से ही एक्टिवेट होके और हमें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा असंभव होता है। तो इसी क्रम में आज हम समझेंगे आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके किस चक्र के ऊपर उपस्थित है और ये आसानी से आप कैसे जान सकते हैं। मैं आपको अपने अनुभवों के आधार पर मेरी जो मेडिटेशन पर्टिकुलर अपनी जो साधना थी उससे संबंधित मुझे कैसे अनुभव हुए थे, वो हमेशा से मैं आप सभी साधकों के साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि यही अनुभव बहुत सारे साधकों को होते हैं। और जिन साधकों को ऐसे अनुभव हुए हैं जो कि मैं वीडियो में बताता हूँ, तो आप भी अपना मैसेज लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपके साथ भी वही अनुभव हो रहे हैं या हो चुके हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति के 7 दिव्य चक्रों के बारे में। हमारी कुंडलिनी के 7 दिव्य चक्र होते हैं जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं हमारे शरीर के अंदर जो दिव्य 7 चक्रास होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं। देखो हमारे, जैसे मैं साइड में एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा जो शरीर है इस प्रकार का होता है और हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से में ये मूलाधार चक्र होता है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है, उसके ऊपर आपका मणिपुर चक्र होता है, फिर हमारा हार्ट चक्र और हमारे गले के ऊपर हमारा विशुद्धि चक्र होता है। हमारी दिव्य दृष्टि जो होती है वो हमारी आज्ञा चक्र, जो कि दोनों आईज के बीच में माथे पे जहाँ पर मैंने तिलक लगाया है इसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं या दिव्य दृष्टि बोलते हैं। और 7वां चक्र हमारा ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ बाहर की साइड में हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। अब हमारे जो मूलाधार होता है, मूलाधार के अंदर ही हमारी कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में होती है जब भी कोई व्यक्ति जाप और ध्यान नहीं करता। बट जैसे हम जाप और ध्यान स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही हमारा जाप हमारे शरीर में ठहरने लगता है, जो कि नाभि के ऊपर ठहरता है। उसी प्रकार से जाप हमारे शरीर में भर के बाहर की साइड में 12 गोले बन जाते हैं, जो कि हमारे गोले लोक भी हो जाते हैं। इसी के साथ के क्रम में हमारी कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट होती है। भाई जो बरसों से सोई हुई थी तो वो अचानक से जागृत हो जाती है, तो जागृत होके वो ऊपर चढ़ने लगती है। तो इसी के बीच में कुछ ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं, उनके बेसिस पर ही मैं इसको कैटेगराइज कर जा रहा हूँ। तो दोस्तों जब हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है हमारे मूलाधार चक्र के रूट चक्र के अंदर, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा हमें वाइब्रेशंस फील होने लग जाती हैं। हमें ऐसा लगेगा कि हमारे नीचे के पोर्शन में कि हमें कुछ गर्माहट सी है, कुछ गर्माहट, ऐसा सा लगेगा कुछ चीज हमारे शरीर में नीचे की ओर घूमने लगी है। बट मोस्टली मुझे जो अनुभव हुए थे वो बहुत ज़्यादा गरम गरम फीलिंग आती थी, जैसे बहुत ज़्यादा गरम हो गया है नीचे का चक्रा। और काफ़ी हद तो स्टार्टिंग में, क्योंकि आदत नहीं होती है, हमारे पैर आसन नहीं पक पाता है, तो पूर्ण रूप से बेचैनी भी होने लग जाती थी। तो ऐसा यदि आपके साथ हो रहा है तो आपको समझना है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके इसी चक्र के ऊपर व्यवस्थित है और स्थित है, और आपकी कुंडलिनी यहाँ से उठना चालू कर दिया है। तो हमारे इस चक्र के अंदर बहुत ज़्यादा अशुद्धि होती है, मलिन विचार होते हैं, गंदगी होती है, काम क्रोध मद लोभ भय जो षड विकार होते हैं वो इसी चक्र के अंदर होते हैं। तो बहुत समय पे ऐसा देखा गया है, जैसे मैं अपने मेडिटेशन के टाइम पे जब मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट होना चालू हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ था, पेट का डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हुआ था। और आज जब मैं किसी के भी चक्रों का एनालिसिस करता हूँ तो सबसे ज़्यादा चक्राज मुझे इम्बैलेंस हमारा रूट चक्र ही दिखाई देता है, जो कि 70% व्यक्तियों के साधक गणों का ये चक्र काफ़ी इम्बैलेंस होता है। तो दोस्तों जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार से उठकर ऊपर आती है, नीचे का चक्र बैलेंस होता है, तो ऊपर चढ़ते हुए हमारे इस चक्र के अंदर जो पहले से गर्माहट वाइब्रेशन हमें नीचे हो रही थी वो हमारे जो जननांग होते हैं उसके आसपास हमें फील होने लग जाती है। तो कभी कभी कुछ साधकगण इसमें डर भी जाते हैं कि भाई यहाँ पे क्यों परेशानी हो रही है, कोई इशू तो नहीं। और इसके साथ साथ दूसरी इशू ये भी आएगा कि आपकी काम भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा आपके चरम सीमा पे हो जाएगी। आपका मन करेगा कि आप अपने जो स्पर्म एनर्जी है उसको खंडित करें, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये करते ही धड़ाम से आपकी कुंडलिनी शक्ति वापस नीचे गिर जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य का मेंटेन करके आपको इस चक्र को एक्टिवेट करना है। तो जब आप इस चक्र पे होते हैं तो आपको यहाँ पे भूख बहुत कम हो जाती है और सेक्स
की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन दोनों को बैलेंस करके आपको ऊपर बढ़ना है। और बहुत सारे जो महिलाएं साधक गण होती हैं तो उनको पूर्ण रूप से इस चक्र के ऊपर जब हमारी कुंडलिनी शक्ति है तो बहुत ज़्यादा यूरिनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनके पीरियड से संबंधित परेशानी उनको स्टार्ट हो जाती है, या उनको लगातार यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पेन होने लग जाता है। ये बहुत ज़्यादा आज के समय में समस्याएं हैं, क्योंकि कोई भी बाहरी मलिनता जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है वो सबसे पहले निशाना इसी चक्र को बनाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी काम भावना बढ़ेगी और आपकी कुंडलिनी शक्ति नीचे धड़ाम। तो ये इस चक्र के ऊपर होता है। तो दोस्तों, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र को क्रॉस करके ऊपर बढ़ती है और नीचे के चक्रास बैलेंस होते चले जाते हैं, तो हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर हमारी कुंडलिनी शक्ति आती है। और ये वो दिव्य चक्र होता है जो कि एक तरीके से बहुत सारे पावर से भरा हुआ है। यही चक्र आपको यदि जागृत है तो आपको बहुत सारे स्वप्न आएंगे। हर दिन आपका सुबह जब उठेंगे तो आपको सपने आएंगे, और या सोते ही समय आपको कभी कभी सपने एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं तो वो ये मानिए कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और दिव्य शक्तियाँ सिद्धियाँ यहाँ से ही बनना चालू होती हैं। आपकी सिद्धि शक्तियाँ जो आपके पास में हैं वो आपको दर्शन देने लग जाती है स्वप्न के माध्यम से, और आपको ऐसा फील होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई तो शक्ति है। बहुत सारे साधकगण मेरे से चेकिंग कराते हैं तो वो बताते भी हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास कोई ना कोई स्पिरिट है, या कोई तो है मेरे पास, मुझे एहसास होता है। यदि आपको भी ऐसा एहसास होता है तो ये समझिए कि मणिपुर चक्र आपका बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट है, और आपको इस चक्र को बैलेंस करके ही रखना है। क्योंकि जब ये चक्राज होता है तो आपका थोड़ा सा मोह माया पैसे से आप ऊपर उठ जाते हैं, और आपको थोड़ा सा वैराग्य की भावना भी आती है। तो यदि आपके मन के अंदर भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली ये चक्र आपका एक्टिवेट है। तो अब आपको जैसे इस चक्र के ऊपर आते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति काफी हद तक पूर्ण रूप से ऐसे इस फेस में आपको दिखाई देती है जैसे सर्प कोई रेंग रहा है। अब ये अनुभव है जब आपको कुंडलिनी शक्ति आपको अपने रीढ़ की हड्डी में फील होने लग जाती है। तो दोस्तों, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र को सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर बढ़ती है, तो तब हमारे मन के अंदर जो मलिन विचार होते हैं, दया होती है, प्रेम होता है, और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आपको मिलने लग जाती है। क्योंकि हर चक्र के माध्यम से यदि दिव्य दृष्टि का आपको कोई पहला एहसास होता है तो वो होता है हमारा भाव दृष्टि जागृत होने का। आपको बहुत सारे विचार अपने आप से मिलने लग जाते हैं, आपको टेलीपैथी की पावर आ जाती है। आपके पास में जुड़ा या साथ में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति यूएसए में भी रहता है और वो आपके बारे में सोचेगा तो तुरंत ही आपके सूक्ष्म शरीर के कुछ अंश उसके पास में पहुंच जाते हैं, और यहाँ से हमारे सूक्ष्म शरीर के अंश बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके एक्टिवेट होने की ही वजह से हमारी भाव दृष्टि एक्टिवेट होती है। तो हमें पता लग जाता है कि भैया वो पर्सन मुझे याद कर रहा है, या मुझे उसको बात करनी चाहिए, या आपको कोई ऐसा प्रियजन है जो आपसे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है, आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसके इंट्यूशंस आपको मिलने चालू हो जाते हैं। इसको कहते हैं भाव दृष्टि। और प्रिय साधक को एक बात और बता देता हूँ, यदि आप इन भावों को रीड करना नहीं चालू करेंगे तो कुछ दिन में या उनको नहीं समझेंगे तो भाव दृष्टि हमेशा के लिए बंद भी हो जाती है। तो भाव दृष्टि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इस पर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। अब हमारे मन के अंदर जो भी अशुद्धि है, हमारे विचारों की मलिनता, या किसी के प्रति हमारा द्वेष की भावना है,
या कुछ भी, तो इस चक्र को एक्टिवेट होने पे तो हमारी ये चीज़ें हमारी बैलेंस होती चली जाती है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति है, किसी गाय भैंस जो कि रोड पे होते हैं या किसी भी पशु को मारता है, तो आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्सा आएगा और उस जानवर के प्रति बहुत ज़्यादा हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या आप अपने इष्ट देवता के जब आप दर्शन करेंगे तो आपके रोम खड़े हो जाएंगे और पूर्ण रूप से हृदय रोने लगता है, तो इसको बोलते हैं कि हमारा हर्ट चक्र के ऊपर हमारी कुंडलिनी शक्ति है। और ये जो मणिपुर से हमारी कुंडलिनी शक्ति चलती है, ये स्पष्ट रूप से फीलिंग होती है यहाँ पे। अब यहाँ से मामला हो जाता है शुरू भाई, आपको मिलने लग जाता है अब यहाँ पे दर्द, आपको स्पाइन में कमर में होने लगता है दर्द, जिसकी वजह से आपको बैठने में भी परेशानी होती है। भाई जब मैं साधना में था तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था, ठीक कमर के पीछे हर्ट चक्र के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मैंने बहुत ज़्यादा दवाई, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर बोलेगा भैया आपकी नसों से संबंधित सर्वाइकल की परेशानी हो गई है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है भाई। मैंने भी एमआर की टैबलेट्स बहुत खाई है, मेरे को भी ऐसा अंदेशा हुआ कि यार रीढ़ की हड्डी में कुछ ना कुछ परेशानी है, तो मैंने भी दवाई खाई है, क्योंकि भाई ऐसा भी लगता है यार कोई नकारात्मक नेगेटिविटी ना आ जाए। तो स्टार्टिंग में बहुत सावधानी पूर्वक करना है। यदि आपके इस चक्र के अंदर ब्लॉकेज है या ऐसी चीजें, पर दर्द तो भाई होगा ही होगा। यदि आप भी दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई आपको तपना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हमारा चौथा चक्रास होता है, जिसके ऊपर जब हमारी कुंडलिनी शक्ति है बहुत ज़्यादा तीव्र वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हर्ट चक्र हमेशा से घूमा घूमा रहता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता रहता है। तो हर्ट चक्रा जिसका भी एक्टिवेट है, तो यहाँ पे मैं उनको बधाई देता हूँ कि भाई आपकी भाव दृष्टि काम करने लगी है, आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आने लगी है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में आप बता भी सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे कंठ चक्रा की, जो कि हमारा विशुद्धि चक्र होता है, जो कि हमारे इस सातों चक्रों के अंदर हमारा फिल्टर का काम करता है। जैसे हम आरओ वाटर यूज करते हैं, पानी डालते हैं और उसमें मिनरल सब मिलके पूर्ण रूप से गंदगी अशुद्धि दूर हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा ये कंठ चक्र होता है, विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे नीचे की काम, क्रोध, मद, लोभ, भय या मनी प्रॉब्लम एवरीथिंग को रिमूव कर देता है। और रिमूव करने के दौरान इस चक्र को जागृत होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और कुंडलिनी शक्ति इस चक्र पे आके बार बार आएगी, बार बार चौथे चक्र पे गिरेगी। बहुत समय लग जाता है कि हमारी इस चक्र को क्रॉस करने में, हमारी कुंडलिनी शक्ति का, तो बहुत सारे साधकगण को बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और इवन इस चक्र के अंदर आपको ऐसा भी फीलिंग आएगी जैसे आपको गले की एलर्जी, आपके गले के अंदर रेड रेड स्पॉट भी हो जाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी माता की गर्मी इतनी पावरफुल होती है कि हमारे शरीर उसको सह नहीं पाता है स्टार्टिंग के फेस में। जब कोई नया साधक होता है, मेरी ही तरह जब मैं करता था भाई, बहुत ज़्यादा दवाई खाई, गले वाले डॉक्टर के पास में उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि भाई आप टोंसिल हो गए हैं अंदर की साइड को, आप इनका ऑपरेशन करा लो। और जब ये चीज़ें मैंने एनालिसिस कराई तो पता चला भाई टोंसिल उनसिल कुछ नहीं, कुंडलिनी शक्ति आपकी स्टेबल होने लग रही है इस चक्र के ऊपर। और इस चक्र को एक्टिवेट होते ही आपकी वाणी अट्रैक्टिव हो जाती है और आपकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है। मीन्स आपकी दुआ भी काम करती है और आपकी बद्दुआ भी काम करती है। तो हम जैसे साधकों को किसी को भाई बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहला आपका कंठ चक्र ही डीएक्टिवेट होता है और आपकी कुंडलिनी इससे स्लिप हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूर सोच के चलना है। अब हमारी यहाँ पे शुद्धि हो चुकी है शरीर की बिल्कुल पूर्ण रूप से। अब शुद्धि होने के बाद में हमारी कुंडलिनी शक्ति यहाँ से ऊपर हमारी जब स्टेबल हो चुकी है पांचवें चक्र के ऊपर, तो ऊपर बढ़ती है
क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो चुका है हमारे विचारों का, हमारे शरीर का, हमारे सूक्ष्म शरीर का। तो अब हमें यहाँ से परमिशन मिली देवता के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारा आज्ञा चक्र थर्ड आई का स्थान होता है, जिसके ऊपर हम अपने इष्ट देवता के और बहुत सारे देवी देवता के दर्शन करते हैं। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, बहुत सारे लोगों से हम कनेक्ट हो जाते हैं। लोगों से कनेक्ट होने के साथ साथ हम दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और दिव्य विचरण, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और यही पहला पॉइंट होता है, जब आप अपने इष्ट देवता से कनेक्ट होते हैं या आप अपने सूक्ष्म जगत की शक्तियों के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र की बहुत ज़्यादा असीम पावर्स होती हैं। आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ऐसे ऐसे उपाय आपको ध्यान में मिलते हैं या दृष्टि पे आपको दिखने लग जाता है, और बहुत सारी सुपर पावर्स इस थर्ड आई के माध्यम से ही आप बहुत सारे व्यक्तियों की कुंडलिनी को भी मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे, और ऑलरेडी मैं डिटेल में इस चक्र के बारे में काफी बता चुका हूं। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, हमारा जो सातवां चक्र होता है, सातवां चक्र एक ज्ञान की प्राप्ति का है, मुक्ति और मोक्ष का मार्ग होता है। जिसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारे असीम ज्ञान का भंडार है। हम लोग सूक्ष्म जगत के अंदर विचरण करने लग जाते हैं। हम समाधि की स्टेट में परम शक्ति, परम ईश्वर को प्राप्त करने लग जाते हैं। और हमारा सातवें ही चक्र के, यदि जिसकी दृष्टि खुली हुई होती है, उसके सातवें चक्र के ऊपर 1000 पंखुड़ियों का सुंदर कमलदन बनने लग जाता है। तो ऐसे साधकों को हमेशा से ध्यान करने का ही मन करता है, ना ही उनको भूख लगती है, ना ही उनका संसार में वो विरक्त से हो जाते हैं कि उनका मन नहीं लगता भौतिक जगत में, केवल सूक्ष्म में ही रहते हैं, घंटों घंटों ध्यान करने लग जाते हैं। तो इस स्टेट आती है सातवें चक्र पे। तो प्रिय साधकों, अभी हम गृहस्थी वाले हैं, आपको सातवें चक्र के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, ऑलरेडी भौतिक जगत में ही रहना है। तो केवल आप अभी प्रैक्टिस करो थर्ड आई के ऊपर। भाई केवल अभी इसको ओपन कर लो, ताकि हमारा रास्ता सुगम हो जाए ईश्वर को प्राप्ति का, उनके दिव्य दर्शन का, और आपकी मनोकामना पूर्ण। और दोस्तों, यदि आपको भी ऐसे ही दिव्य अनुभव हुए हैं अपने थर्ड आई मेडिटेशन के समय पे, वो कुंडलिनी आपकी कहाँ पर है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% आप भी समझ जाएंगे कि आपकी क्या स्टेट है। और मैं कोशिश करता हूँ आप जैसे अच्छे साधकों के लिए नॉलेजेबल वीडियो बनाने की। तो दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करो, और आप जैसे साधकों के साथ में आप मेरे YouTube चैनल को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से राम राम है जी, राम राम है जी।